चलिए सबसे पहले जानते हैं कोरोना पर झारखंड का अपडेट क्या है। तो झारखंड में कोरोना के कुल 308 मामले अब तक आ चुके हैं और कल की बात करें तो राज्य में 18 पॉजिटिव केस सामने आए। जिलेवार तरीके से देखें तो राजधानी रांची से 7, बोकारो से 5 नए मामले सामने आए। रांची के मांडर इलाके से 4, चान्हो से 3 पॉजिटिव केस सामने आए। झारखंड में 12.2 दिन में दोगुने हो रहे हैं मरीज। तबलीगी जमात से जुड़े 8 विदेशी जेल भेजे गए हैं। चार्टर्ड प्लेन से पूर्वोत्तर से लाए जाएंगे मजदूर। टिकट काउंटरों की बात करें तो रांची, हटिया, मुरी स्टेशन पर टिकट काउंटर खुले हुए हैं। 30,000 वकीलों को मिली है सशर्त आर्थिक सहायता। मैट्रिक इंटर कॉपियों की जांच शुरू होगी। गिरिडीह में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है और थोड़ी सी छूट मिलने के साथ लोग सड़क पर निकल जा रहे हैं और ऐसे में गाड़ियों की वजह से शहर के कई रास्तों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सब्जी मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखते। गिरिडीह में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में कोरोना को मात देने के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जमशेदपुर में छूट मिलने के बाद भारी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हम आपको लौह नगरी के सबसे महत्वपूर्ण चौक साक्षी का नजारा दिखा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। लोग बिना मास्क के बाहर बाजार में घूमते नजर आए। इधर जमशेदपुर शहर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 24 घंटे के भीतर 10 पॉजिटिव केस आने से हड़कंप मच गया। पूर्वी सिंहभूम जिला रेड जोन में शामिल हो चुका है और जिले में अब तक कुल 16 केस हैं। सबसे बड़ा मामला गोविंदपुर का है, जहां दिल्ली से आई छात्रा के होम क्वारंटीन के दौरान अपने परिवार के 6 लोगों को संक्रमित कर दिया। वहीं 18 लोगों के संपर्क में आए, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। पूरा गोविंदपुर इलाका सील है और जो जरूरी सामान प्रशासन की तरफ से इलाके में है उसे पहुंचाया जा रहा है। जनता बाजार क्षेत्र में जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण का केस आया था, वहां पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन चिन्हित करके बनाया गया है और वहां आज सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। वॉलंटियर्स की हाउस होल्ड्स के साथ टैगिंग कर दी गई है। साथ ही साथ राशन बांटने का काम कंटेनमेंट जोन के अंदर के जो परिवार हैं उनके लिए शुरू कर दिया गया है और इस क्रम में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी काम किया जा रहा है। आरक्षित टिकटों के लिए बुकिंग काउंटर की शुरुआत की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन रांची में 2, हटिया और मुरी जंक्शन पर एक काउंटर खोले गए हैं। 2 महीने के बाद रेलवे स्टेशन पर खुले आरक्षण काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके साथ काउंटर को सैनिटाइज कर यात्रियों को केवल कंफर्म टिकट दिए जा रहे हैं। रांची स्टेशन पर खुले आरक्षण काउंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए आज से रिजर्वेशन काउंटर पर बुकिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि रांची जंक्शन पे जो आरक्षण काउंटर है, यहाँ पे 2 काउंटर लगाए गए हैं, यानी कि 2 काउंटर खुले हैं। इसी तरह से दक्षिण पूर्व रेलवे के जो हटिया स्टेशन है या मुरी स्टेशन है, वहाँ भी एक काउंटर खोले गए हैं टिकट लेने के लिए। ये 1 जून से जो गाड़ियाँ चलेंगी, हालांकि रांची से एक ही गाड़ी यहाँ से खुलेगी, लेकिन जो अन्य राज्यों से जो गाड़ियाँ गुजरेंगी तो उसमें 7 से 8 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ झारखंड से गुजरने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कल देर शाम ये नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद रेलवे की जो टिकट बुकिंग काउंटर हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, यानी कि सीधे टिकट काउंटर पर जाकर के टिकट कटाने की ये व्यवस्था की जा रही है। और आज सुबह 8 बजे से ये टिकट काउंटर पे लोग लगातार बारी बारी से यहाँ पर पहुँचे। हम सर टिकट लेने के लिए। कहाँ जाना है? गया जाना है सर। गया जाना है? गया से औरंगाबाद जाना है। अच्छा जी। कितने दिनों के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं? हम सर यहाँ से जा रहे करीब मतलब मार्च 23 तारीख से लॉकडाउन है तो 1 तारीख को जाएंगे यहाँ से सर, लमसम 2.5-2 महीने के बाद 1 जून का टिकट लेने वाले। जी जी जी। इसी तरह से और कई लोग हैं जो टिकट काउंटर पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह से रेलवे काउंटर पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके यहाँ पर टिकट बुकिंग करने की व्यवस्था की गई है।
इंक्वायरी पे यहाँ पे बाकायदे रेलवे के स्टाफ पहुँचे हुए हैं। कुल मिलाकर के तैयारियाँ यहाँ पूरी हो चुकी हैं और आज से जो रेलवे के जो रिजर्वेशन टिकट मिलने की जो शुरुआत थी वो प्रारंभ रांची में होती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और भुवन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। भुवन, टिकटों की बिक्री हो रही है, कहा जा रहा है कि कंफर्म टिकट दिए जा रहे हैं, कैसे इसे अरेंज किया जा रहा है? क्या इसके बारे में अधिकारियों से बातचीत हुई है कि ठीक है अभी जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं ये है कि पूरी ट्रेन पूरी बोगी में 1100, 1200 और मैक्सिमम 1300 लोगों को लाया जा रहा है, तो जो ये नई यात्रा शुरू होगी वो किस तरीके से होगी और क्या डेस्टिनेशन तय किया गया कि एक बिंदु से ये यात्रा शुरू होगी, दूसरे बिंदु पर खत्म होगी, बीच में कहीं रुकना है, किस तरीके से इसे प्लान किया गया है? टिकट की बुकिंग शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि हम अभी रांची जंक्शन का जो आरक्षण काउंटर है यहाँ पे खड़े हैं और कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे कि तस्वीरों में दिखाई पड़ रही होगी कि रिजर्वेशन कराने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो रेलवे के जो अधिकारी हैं यहाँ पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए व्यवस्था कर रखी है। सबसे पहले 8 बजे सुबह में यहाँ पर टिकट काउंटर जो खोले गए तो उसके बाद पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी तस्वीर जो है सो लगातार यहाँ पर सैनिटाइज करने की ये जो काउंटर पर जो व्यवस्था की गई है तो वो पूरी तरह से जो ऑफिसेज हैं या जो टिकट बुकिंग काउंटर हैं यहाँ पर सैनिटाइज करने के बाद यहाँ जो भी लोग पहुँचते हैं तो उनको बारी बारी से कंफर्म टिकट यहाँ पर बुक होते हैं, तब उसके बाद ही उन्हें मिलता है। हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइए मैम, तो किस तरह से आज से यहाँ पर टिकट की बुकिंग, कहाँ कहाँ गाड़ी रुकेगी और किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा इस दौरान? यहाँ सुबह 7:30 बजे से ही तो स्टाफ आ गए हैं। 8 बजे से काउंटर चालू हो जाएगा, रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट में चलेगी, 2 काउंटर चलेगी और सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। देखिए वहाँ पर जो दागी लगा हुआ है वही दागी का हिसाब से पैसेंजर को खड़ा होना है। एक एक करके काउंटर का सामने में आएंगे, टिकट लेंगे और काउंटर का सामने में डायरेक्टली बात नहीं होने के लिए माइक भी लगाया गया है, माइक्रोफोन टाइप का, जो अंदर से स्टाफ बात करेंगे उनको सुनाई देगा, बाहर से पैसेंजर बात करेंगे अंदर में स्टाफ को सुनाई देगा। ये है प्रिवेंशन प्लस सैनिटाइजेशन तो चल ही रहा है। अभी तो फिलहाल रांची से 2 ही ट्रेन है, जनशताब्दी और राजधानी। तो जनशताब्दी डेली है, राजधानी तो वीकली है 2 दिन, दोनों ही स्पेशल ट्रेन किया गया है। लिमिटेड स्टॉपेज दिया गया है, हर एक स्टेशन में नहीं रुकेगी राजधानी। मुगल सराय कानपुर होते हुए वो सीधा दिल्ली चली जाएगी। पैसेंजर्स कैसे रहेंगे? टिकट की जो बुकिंग हो रही है तो वहाँ पर जो ट्रेनों में जो सफ़र करेंगे तो किसी दूसरे स्टेशन पर जो मॉब जो घुसता है या ट्रेन के यात्री जो ज़्यादा संख्या में घुसते हैं तो उसको रोकने के लिए कुछ व्यवस्था है, गाइडलाइन? व्यवस्था तो किया गया है। पहले मिनिमम तो 3 घंटा पहले ही सारे पैसेंजर को आ जाना पड़ेगा, उसका बाद चेकिंग होगा सारे पैसेंजर का। आज जिनका पास कंफर्म टिकट होंगे सिर्फ वही जर्नी कर पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का भी एक तो दिखा जा रहा है यहाँ पर कि अननेसेसरी अनहैज़र्ड पोजीशन ना आए, तो इसका चलते कंफर्म टिकट मस्ट और पैसेंजर को चेक करके ट्रेन में चढ़ाना है, चाहे जो भी जगह में स्टॉपेज होगा। रेलवे अपनी तरफ से पूरी तैयार है और ये तैयारी माकूल भी है। लोगों को अपने गंतव्य तक जाना है, ट्रेनों की बात बताई गई, सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन करना है ये भी बातें रेलवे की समझ में है और उसी हिसाब से निर्देश भी आगे दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन हमसे बातचीत के लिए। इधर लॉकडाउन के कारण बंद ट्रेन सेवा अब धीरे धीरे फिर से शुरू हो रही है, बहाल हो रही है और श्रमिक स्पेशल ट्रेन और राजधानी स्पेशल ट्रेन के बाद 1 जून से देश भर में 100 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस भी 1 जून से अपने निर्धारित समय से चलेगी और इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से खुलने वाली 7 ऐसी ट्रेनें हैं जो झारखंड से होकर गुजरेंगी, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न शहरों के यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा। देखिए, जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है, एक ट्रेन जो है इस लिस्ट के हिसाब से चलेगी, जो कि पटना से रांची जो जनशताब्दी है 02365/66, तो ये पटना से चल के रांची पहुंचेंगी। पटना से इसका डिपार्चर का समय सुबह 6 बजे से होगा और रांची इसके पहुंचने का समय 13:55 पे होगा, जिसके लिए IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।
और इस पर्टिकुलर ट्रेन में केवल IRCTC के माध्यम से ही बुकिंग होगी। हमारे PRS जो काउंटर्स हैं स्टेशन पे या अन्य जगहों पर, उसके माध्यम से किसी प्रकार की बुकिंग नहीं होगी। किसी भी जनरल जो नॉन रिजर्व टिकटिंग होती है उसकी बुकिंग भी इसमें नहीं होगी। खबर है रांची से, जहां फायर ब्रिगेड के प्रदेश मुख्यालय में आग लगने से अफरा तफरी मच रही। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सका। आग फायर ब्रिगेड के दूसरे तल्ले पर कॉन्फ्रेंस रूम के जेरॉक्स मशीन में लगी थी। 6:40 में ड्यूटी मैन के द्वारा सूचना दिया गया कि ऊपर सेकेंड फ्लोर पर धुआं दिख रहा है, धुआं लग रहा है। इसके बाद उनके द्वारा बताया गया तो हम लोग दौड़ करके ऊपर गए कि कहाँ पे धुआं है। तो देखे कि कॉन्फ्रेंस हॉल जो है, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर में एक फोटो स्टेट कॉपी जो होता है उसी का एक मशीन था, उसी में आग पकड़ा हुआ था जिससे धुआं दे रहा था। धुआं तो काफ़ी था। फिर हम लोग गए उसको देखें। इसके बाद लाइन तो कटा हुआ था, लेकिन पर स्विच से कटा हुआ था, मेन लाइन नहीं कटा हुआ था। इसके बाद हम लोग गए तो फिर उसको बुझा दिए, कंप्यूटर को निकाल दिए, फिर गाड़ी स्टार्ट किए और सभी कर्मी हिजक थे ही, चूँकि मॉर्निंग का समय था। फिर जाकर हम लोग आग को बुझा दिए, जला हुआ जो कंप्यूटर था उसको रूम से बाहर निकाल करके रख दिए। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार काफी धीमी है। राज्य में अभी तक करीब 45,000 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें 5,000 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। अकेले रिम्स में ही 2,000 से ज्यादा सैंपल की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है और रिपोर्ट आने में देरी से मरीज परेशान हो रहे हैं। मोर देन 500 जांच पर डे कर रहे हैं। होता था कभी 500 होता था, कभी 600 भी होता है, कभी 600 से ज़्यादा भी होता है। ये लैब का कैपेसिटी होता है। लैब में जांच मशीन का कैपेसिटी खाली नहीं होता है, कैपेसिटी होता है आदमी का इन्वेंट्री देखना, रजिस्टर में मेंशन करना, जिसकी वजह से हम इतना ही जांच कर पा रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो व्यवस्था है, अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ तो माइग्रेंट लेबर्स सब चारों तरफ से आने लगे। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से पूरी व्यवस्था की है, सबको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, स्क्रीनिंग करना, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजना। लेकिन हमारा जो लैब है जितना, वो केवल हमारा अभी रिम्स, जमशेदपुर, धनबाद और इटकी में चल रहा है। तो इस लैब का भी एक क्षमता होता है। अगर हम क्षमता के आगे काम करेंगे तो हो सकता है मेरे गुणवत्ता में कुछ गड़बड़ हो जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाना और बेहतर सुविधा देना उनका लक्ष्य है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का काम अब शुरू होता है और हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने संक्रमितों को नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकने का सरकार का लक्ष्य बताया। कहा जाए तो राज्य सरकार का जो विषय है वो अब शुरू होता है। अब जब मजदूर हमारे राज्य में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक समय जहां था कि हम पूरे राज्य में एक रुके रुके से चल रहे थे संक्रमण की स्थिति को लेकर, अब बड़ी तेजी से हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रही है। संक्रमित लोग से नहीं लड़ना है, हमें संक्रमण से लड़ना है। और आज की इस स्थिति पर जो हिंदपीढ़ी को लेकर के चर्चाएं हमारे राज्य में हुई, मुझे लगता है हिंदपीढ़ी के अलावा कहीं दूसरा कोई उदाहरण आप नहीं बता पाएंगे। और राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने सरकारी क्वारंटाइन की जो व्यवस्थाएं की, आज हमारे सरकारी क्वारंटाइन में लगभग 50 से 60 हजार लोग अभी हैं, उनको पूरी तरीके से सरकारी निगरानी में रखा गया है। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक अपने प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचा पाएं, उनको सुरक्षित ला पाएं। ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि सभी लोग अपने अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम जैसे ही इन सब समस्याओं पर अपना कंट्रोल पा लेंगे तो जरूर उन सब बहसों में हम लोग हिस्सा भी लेंगे और अपने राज्य के लिए जो बेहतर होगा उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी। ऐप के जरिए निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1,000 रुपया सहायता देने का निर्णय लिया गया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह राशि अब तक नहीं मिल पाई है। सरकार ने सभी निबंधित मजदूरों को राशि उपलब्ध कराने को कहा है, लेकिन अब तक महज 1,99,608 प्रवासियों को ही पैसे दिए गए, जबकि इस योजना के तहत 3,06,786 प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो हम लोगों ने डेट 31
30 अप्रैल तक ही का डेट दिया हुआ था, तो उस वक्त तक जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से अधिकांश को भुगतान कर दिया गया है। जो मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छा ही हुआ था और काफ़ी लोगों को पैसा मिला है। हम लोग भी डीबीटी के माध्यम से जहाँ भी पैसा भेजते हैं, गाँव में भेजते हैं या वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में डीबीटी में जाने में भी समय लग जाता है। जो भी कारण गलत हो जाता है फिर रिवाउंड होकर आ जाता है, या एक साथ हम करते हैं तो कुछ अकाउंट में गया, कुछ अकाउंट में नहीं गया। कोरोना काल में औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की तस्वीर भी कुछ बदली सी नजर आ रही है। अनगिनत फैक्ट्रियों के शोर से जागने वाला यह शहर आज मजदूरों के लौटते कदमों को देख रहा है। ये नजारा है घर वापसी की आतुरता और टूट रहे सब्र के बांध की। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में बंद हो चुकी छोटी बड़ी कई कंपनियों में काम करने वाले ये मजदूर अब घरों की तरफ लौट रहे हैं। दरअसल घर वापसी को लेकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के कारण ये मजदूर लंबे समय से यहीं फंसे थे, लेकिन जब बंगाल जाने वाले NH 33 पर मजदूरों का काफिला पैदल ही रवाना होने लगा, तब स्थानीय युवकों ने मदद को लेकर कमान संभाल ली। हम लोग को कोई ऐसे सुविधा नहीं हो पाया, तो हम लोग आपस में ही मिलकर जो इन लोगों को सुविधा हो पा रहा, नाश्ता का प्लस पानी का और कुछ भी हल्का फुल्का जो भी हो रहा, और प्लस में जो भी गाड़ी रोक रही है उसको बैठाकर जितना दूर हो सके उन लोग को भिजवाए हैं। अब कुछ देर पहले एक तो गाड़ी हम लोग भिजवाए कि जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी माइग्रेंट्स पैदल जा रहे हैं, उनका ग्रुप बनाकर उन्हें डिस्टेंस में रखकर उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे। फिर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उन तक जानकारी पहुंचाए कि इन लोगों को आगे तक पहुंचाया जाए। दरअसल बिहार, बंगाल और झारखंड के कई जिलों के मजदूर और श्रमिक काम बंद होने के बाद घर वापसी नहीं कर पा रहे थे। इन्हें लेकर स्थानीय विधायक सरयू राय अपने स्तर से ट्विटर पर प्रयास भी कर रहे थे। उधर झारखंड सरकार की कोशिशों के बाद भी बंगाल सरकार ने अपनी सीमा को बंद कर दिया था, जिससे मुश्किलें बढ़ गई थी। नीतीश कुमार बोलता है कि यहाँ पर है उसी जगह रहो, कि एक 1000 रुपया देगा, तुम लोग खाओ पियो, तो ये 1000 रुपया में ये एक महीना चल थोड़े पाएगा। ये सभी के सभी भारतवासी हैं और नागरिक तो भारत के हैं, इसलिए भारत की सरकार को भी चाहिए कि जो जहाँ है, कोई सड़क पर है उसको सड़क पर, और कहीं आज भी दूसरे राज्य में वो फंसा हुआ है तो वहाँ सहायता का प्रबंध कराए। मजदूरों की इस दौड़ती भीड़ में कुछ अपनी जेबें खाली कर ट्रकों पर सफर कर रहे हैं, तो कुछ को दूसरे राज्य की सीमा तक ये सुविधा मिली है। लेकिन ये तय है कि घर वापसी पैदल यात्रा से ही मुकम्मल होगी। बहरहाल मजदूरों की घर वापसी और उनके लौटते कदमों से उड़ती धूल में हजार सवाल हैं और बेइंतहा दर्द भी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। तो कोरोना संकट काल में रिम्स के डॉक्टर आज काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। दरअसल रिम्स के कोरोना वॉरियर्स प्रमोशन प्रक्रिया को फिलहाल टालना चाहते थे, लेकिन एम्स के निदेशक ने उनकी मांग नहीं मानी, जिसके बाद डॉक्टर ने कल से काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। और लॉकडाउन में होम क्वारंटीन किए गए लोग कैसे नियम कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, इसकी बानगी गोड्डा के नवाडी गांव में दिखी। होम क्वारंटीन किए गए 2 युवक शराब पीकर गांव में घूमते दिखे। मीडिया कर्मियों ने जब इन लोगों का वीडियो बनाना शुरू किया तो ये लोग मीडिया कर्मियों से हाथापाई पर उतारू हो गए। गांव वालों ने रोकने की कोशिश की तो ये लोग गाली गलौज करने लगे। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को होम क्वारंटीन में भेजने से कुछ फायदा है? अगर इनकी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है कि ऐसे लोगों की हर रोज रिपोर्ट ली जाती है। सवाल है कि अगर इनकी रिपोर्ट ली जाती है तो क्या ये ऐसे शराब पीकर खुलेआम गांव में घूमेंगे? इधर गुमला में महिलाएं पतियों की लंबी उम्र की को लेकर वट सावित्री का पूजा कर रही हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना को लेकर काफी लापरवाह भी दिखी। पूजा के दौरान न तो महिलाओं के चेहरे पर मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रही थीं।
पालकोट रोड स्थित पूजा स्थल का जायजा लिया सुशील कुमार सिंह ने। अभी हम मौजूद हैं गुमला के पालकोट रोड में और आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो स्पष्ट आप समझ सकते हैं वट सावित्री की पूजा हो रही है। इस पूजा के दृश्य में आप देख सकते हैं कि कोरोना के पीरियड में इस तरह की तस्वीरें निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जितनी महिलाएं हैं जो पूजा करने के लिए आई हैं उनके किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आप उधर भी देख सकते हैं, वहाँ भी जो महिलाएं बैठी हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरह की तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक है। इसलिए नहीं कि प्रशासन आप पर कार्रवाई करे, बल्कि आपको खुद अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं लापरवाही ना बरते, और इस लापरवाही का परिणाम आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि आप पूजा परिवार में खुशी के लिए करती हैं, लेकिन जब सरकार से लेकर हर व्यक्ति ये बात कह रहा है कि कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग करें, लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं किया जाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। और इस तरह की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करता है, अलग मुद्दा है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सजग हों। और किसी महिला के चेहरे पर मास्क का ना होना, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जाना निश्चित रूप से काफ़ी चिंतनीय हो सकता है। इस तरह की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। लोग इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरों से हम बचें, क्योंकि प्रशासन की ओर से आप पर शक्ति जो दिखाई जाती है वो आपकी अपनी भलाई के लिए दिखाई जाती है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप नहीं अलर्ट होते हैं तो वो चिंतनीय विषय है, क्योंकि प्रशासन आपको समझा सकता है, दबाव दे सकता है, लेकिन आपको सोचा समझना है, क्योंकि हर कोई समझ रहा है कि कोरोना का जो वायरल है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे संपर्क में आने के कारण फैलता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए इस तरह की तस्वीरों से बचना होगा, तभी हम कोरोना जैसी महामारी को रोक पाएंगे। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। लोहरदगा में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट सावित्री पूजा की और इस दौरान महिलाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण का डर भी नजर नहीं आया। महिलाओं ने अपने घर के आसपास वट वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ पूजा की और पंडित से सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी। इस पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। वहीं कुछ महिलाएं कोरोना को लेकर घर में ही वट वृक्ष की डाली के साथ पूजा करती नजर आईं। भीड़ लगा हुआ है, आप कुछ बोलिए नहीं लोग को। सॉरी बट बोले नहीं, क्या करें, पूजा है तो करने के लिए बोल रहे हैं। पूजा है, पूरे देशभर में लॉकडाउन लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग खड़े हैं तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए था ताकि ये लोग अच्छे से पूजा कर सके। ऐसे तो नहीं सोचे थे कि इतना भीड़ लग जाएगा, क्योंकि सब सोच रहे होंगे कि नहीं कोई आएगा। मॉर्निंग से ही हल्का हल्का लोग ही आए थे, लेकिन अभी देख रहे बहुत भीड़ है। तो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी उम्र को दांव पर मत लगाइए। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो परिभाषा, एक निर्देश, एक अपील है, उसका पालन जरूर कीजिए। चलिए एक बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी डिजिटल सर्विस जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। पिछले एक महीने में जियो में ये 5वां बड़ा निवेश है और इस बार अमेरिकी कंपनी KKR ने 11,367 करोड़ का निवेश कर जियो प्लेटफॉर्म्स की 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। अमेरिकी कंपनी KKR की किसी भी एशियाई कंपनी में यह सबसे बड़ा निवेश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने KKR के निवेश पर कहा कि विश्व के सम्मानित निवेशकों में एक KKR का जियो में स्वागत है। और आगे देखिए कोरोना 100।